माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हमारे साथ गाएंगी कृपा जयंत कुरियन, जैनेट कुरियन, आइज़ेया कुरियन और जयंत कुरियन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है,
आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह। संसार में बहुत सारे व्यक्तियों को हम देखते हैं जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं, कुछ अपने आप को गुरु कहते हैं, कोई अपने आप को महागुरु कहते हैं, कोई कहता है कि वो भगवान है, भगवान का रूप है, परमेश्वर है। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसकी यदि हम तुलना करते हैं तो वो बिल्कुल अतुलनीय है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वास्तविक परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में देखने को मिलता है। उसको हम किसी अन्य व्यक्तियों से तुलना नहीं कर सकते, वो अतुलनीय है। हम क्या देखते हैं इस पवित्र शास्त्र में, जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो पिता है, जो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलके परमेश्वर को बनाते हैं। और ये जो पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह, वो पिता की गोद में रहता था। पिता के गोद में से उठ गया वो, वहां से वो पृथ्वी पर आया और एक स्त्री के गोद में आ गया। उसने मनुष्यत्व धारण कर लिया। वो मनुष्यत्व क्यों धारण किया? हम सभी को, जितने भी संसार में लोग हैं, उनको परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमको दर्जा देने के लिए वो आया। वो पिता की गोद से स्त्री के गोद में आया। उसने मनुष्यत्व धारण कर लिया ताकि हम दिव्यता प्राप्त कर लें। इस संसार में आया और हमको दिव्यता प्रदान किया। बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं कि वो मानव पुत्र कहलाने लगा ताकि हम सब पिता के पुत्र हो जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता वो मनुष्य का पुत्र कहलाया, वो मानव पुत्र कहलाया ताकि हम पिता के पुत्र हो जाएं, पिता के गोद में हम लोग आ जाएं। जितने भी संसार में मानव हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, उनको दिव्य पुत्र की श्रेणी देने के लिए वो इस पृथ्वी में आया और मानव रूप धारण कर लिया, मानव पुत्र कहलाया। बाइबल में कई जगह हम देखते हैं कि उसको मनुष्य का पुत्र कहने लगे। मनुष्य का पुत्र, बाल्यपन में उसने राजा को चकित कर दिया। हेरोदेस राजा चकित हो गया जब उसका जन्म हुआ था। जब वो ज्योतिषी, वो मनीषी उस राजभवन में, हेरोदेस के राजभवन में आए तो वो चकित हो गया। वो पूछने लगा कि कौन सा राजा पैदा हुआ है, कहाँ पर पैदा हुआ है। उसने राजभवन में सबको चकित कर दिया था। बाल्यपन में उसने राजा को चकित कर दिया। फिर हम देखते हैं बालकपन में जब वो बढ़ रहा था, उसने औषधि विशेषज्ञों को
जो चिकित्सीय विशेषज्ञ हैं, औषधि विशेषज्ञों को, उस काल के औषधि विशेषज्ञों को भी अचंभे में डाल दिया। वो सोचते थे कि इसमें किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार की औषधि उसके पास है। सभी को उसने अचंभे में डाल दिया। उसने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलना की सामर्थ्य दी, जो लकवे के मारे थे उनको चंगा किया, जो मृत प्राय हो गए थे, जिनको मृत्यु ने अपने आगोश में ले लिया, उसको उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया। उसने प्रकृति को नियंत्रित किया, हवा को डांटा, जलधारा को, समुद्र में जो बवंडर उठते थे उसको शांत किया। चेले जब उसको देखते थे वो भी अचंभे में पड़ जाते थे। ये कैसा मानव पुत्र है, जैसे जिससे हवा उसकी आज्ञा को मानते हैं, जलधारा उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो पानी पर चल दिखलाया, लोगों को चंगा किया, बिना किसी औषधि के हजारों लोगों को चंगा किया। और उसकी एक और विशेषता है, यह है कि उसने ये सब कार्य किए, उसने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, उसके बदले में उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। दूसरों को चंगाई दी, दूसरों के लिए काम किया, दूसरों के लिए सब कुछ किया, उनकी व्याधियों को दूर कर दिया, मगर उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। कैसी विचित्र बात! क्या किसी की तुलना की जा सकती है प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में? वो अतुलनीय है, इनकम्पैरेबल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और फिर हम आगे देखते हैं और हम आगे पढ़ते हैं और गंभीरता से इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, तो उसने कोई भी किताब, बुक, क्या कोई किताब लिखी थी उसने कोई भी किताब नहीं लिखी है, परंतु दुनिया भर की सारी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का यदि हम योग कर लें, उनको जोड़ लें, तो वो कम दिखेंगी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उसकी विवेचना की है, उसके बारे में लिखा गया है, उसके कार्यों को बताया गया है। उन सब किताबों को यदि हम जोड़ लें पूरे संसार में, तो वो किताबें कहीं ज़्यादा हैं। सारी पृथ्वी में जो किताबें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो भी किताबें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। वो अतुलनीय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी महानुभाव, कोई भी नेता, कोई भी गुरु, कोई भी धर्म गुरु उस जैसा नहीं है। उसने कोई भी किताब नहीं लिखी और उसकी पुस्तकों को हम समा नहीं सकते। आज भी उसके बारे में, आज भी उसके कार्यों के बारे में, आज भी उसकी व्यवस्था के बारे में, आज भी उसकी आज्ञाओं विधियों के बारे में आज भी किताब लिखती चली जा रही है। उसका अंत नहीं है। वो किताबें बढ़ती ही जा रही हैं। उसकी किताबों का कोई अंत नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं
कैसा है हमारा अतुलनीय प्रभु यीशु मसीह, इनकम्पैरेबल जीसस। उसने कोई भी गीत नहीं लिखे। उसके सांसारिक जीवन में 33 साल, 33.5 साल के इस जीवन काल खंड में उसने कोई भी गीत नहीं लिखा। कोई भी गीत की रचना उसने नहीं की। मगर हम देखते हैं कि उसके बारे में जो गीत हैं वो असंख्य है। उसके बारे में जो गीत लिखे हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। संसार में जितने भी गीत हैं उन गीतों का हम जोड़ करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो गीत लिखे गए हैं उनकी यदि हम गणना करेंगे, उनका हम जोड़ करेंगे तो वो कहीं अधिक ज़्यादा है। उसके गुणों का वर्णन करने वाले गीत, उसके विचारों को प्रदर्शित करने वाले गीत असंख्य हैं, अनगिनत हैं। ऐसे गीत उसके बारे में लिखे गए। आज भी उसके बारे में नए नए गीत बनते चले जा रहे हैं। वो खत्म नहीं होते, बनते चले जा रहे हैं। कैसा अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अनगिनत गीत उसके विचारों को प्रदर्शित करते हैं, उसके कार्यों को प्रदर्शित करते हैं और वो बनते 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 चले जा रहे हैं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी और उसमें मनुष्य रहेगा तब तक ये गीत बनते चले जाएंगे। उसने एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उसने कोई भी शिक्षण संस्थान का निर्माण नहीं किया है, कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की है। मगर आज हम देखते हैं पूरे संसार में हजारों लाखों करोड़ों शिक्षण संस्थानों का नाम उसके नाम से जाना जाता है, उसके चेलों के नाम से जाना जाता है। उसके कार्यों के द्वारा उन शिक्षण स्थानों का नामांकरण होता है। उसके बारे में हजारों लाखों करोड़ों थियोलॉजिकल कॉलेजेस हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। उसके बारे में उन शिक्षण संस्थानों में डिग्रियां दी जाती हैं, उसमें अनुसंधान होते चले जा रहे हैं। उसके विचारों की व्याख्या करते हैं। उसके जन्म से लेके मृत्यु तक के कार्य में जो जो संदर्भ आए हैं उन संदर्भों का विवेचना की जाती है। उसके द्वारा दिए गए प्रवचनों का उस कॉलेजेस में, उस शिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया जा रहा है। लगातार ये शिक्षण संस्थान बनते चले जा रहे हैं। उसने कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की। हजारों उसके विद्यार्थी हैं, लाखों उसके विद्यार्थी हैं और कोई उसने चिकित्सीय पद्धति भी नहीं विकसित की है। कोई मेडिकल सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, परंतु वो अपने कार्यकाल में उसने कई टूटे हृदय को ठीक किया है। बहुत सारी देह की व्याधियों को, अपंगताओं को उसने चंगा किया है।
कोई चिकित्सीय पद्धति का उसने विकास नहीं किया है। उसने एक और अद्भुत चीज है, उसने कोई भी स्वयं की सेना नहीं बताई, कोई स्वयं की सेना उसके साथ नहीं थी, किसी सिपाही की नियुक्ति नहीं की, उसकी कोई सेना नहीं थी, ना ही कभी किसी जो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं उसका उपयोग किया। उसके साथ कोई सेना नहीं थी, उसके कोई सिपाही नहीं नियुक्त थे, उसने कोई अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं किया। फिर भी दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके अनुयायी इतने ज्यादा हैं। 800 करोड़ की जनता में 400 करोड़ लोग उसके अनुयायी हम देखते हैं। उसके एक कथन से कई विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया है। ऐसा महान और अतुलनीय है हमारा प्रभु यीशु। महान व्यक्ति आए, बड़े अपने आप को महापुरुष, युग पुरुष, गुरु, महागुरु कहने वाले आए, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। वो अभी भी जीवित है। उसको मारने की कई कोशिश की गई। हेरोदेस राजा उसको मार नहीं सका। उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया। उसने सोचा कि ये यीशु मसीह को वो खत्म कर देगा। उसने ऐसी चाल चली, मगर हम देखते हैं कि वो उसको मार नहीं सका। शैतान ने भी उसकी परीक्षा की, उसको फंसाना चाहा, किसी बात में, किसी कृत्य में उसको फंसाने की उसने कोशिश की, परंतु शैतान कभी उसको फंसा ना सका। मृत्यु उसको खत्म नहीं कर सकी, मृत्यु उसको खत्म नहीं कर सकी, कब्र उसको अपने में रख नहीं सकी। कैसा महान अतुलनीय है हमारा प्रभु यीशु। यीशु अभी भी जीवित है। कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, उसको शैतान परीक्षा में ना फंसा सका, मृत्यु उसको खत्म नहीं करी, कब्र उसको अपने में रख नहीं सकी। वो बहुत धनी था, पिता की गोद में था, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो उन्हीं का है। वो बहुत धनी था, मगर हम मानव के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए वो गरीब बन गया, मानव पुत्र कहलाया। उसने दूसरे की नाव से झील को पार किया। झील को जब पार करना था तो इस अतुलनीय प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, उसने दूसरे की नाव से उस झील को पार किया। उसने दूसरे के गधी के बच्चे पर सवारी की है। वो दूसरे की कब्र में दफनाया गया, वहां जीवित हुआ, कब्र खाली है। वो आज भी हजारों लाखों की संख्या में उस कब्र का दर्शन करने पूरे संसार के लोग वहां आते हैं। वो कब्र खुली पड़ी है। हमारा अतुलनीय प्रभु यीशु मसीह जीवित है, कब्र उसको रख ना सकी। वो वहां से जीवित हुआ। अभी भी ये वो कब्र खाली है और हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको देखने, उस खुली कब्र को देखने जाते हैं। वो सब असफल हो गए,
परंतु वो हमेशा सफल रहा। उसने उद्धार का मार्ग दिखाया। हम मनुष्य जाति को स्वर्गलोक में पहुंचाने का उसने रास्ता दिखाया। हजारों लोग उसके अनुयायी हैं, हजारों लोग उस बात पर विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी मेरे इस संदेश को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरण में लाए, उसके बलिदान पर विश्वास रखें, अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन के भागीदारी हो। सभी प्रकारों से संपूर्ण रीति से वो 10-10 हजारों से भी उत्तम, संपूर्ण रीति से वो प्रेममय और ममतामय है। उसका प्रेम अनोखा है, उसकी ममता अनोखी है। कुलुस्सियों की एक किताब है बाइबल में, उसका 1:15 से 20 तक के पदों में उसके बारे में वर्णन लिखा है। वो कैसा महान है। आप लोग जाइए, और इस कुलुस्सियों की किताब है जो बाइबल में है, नए नियम में है, उसके पहले अध्याय के 15 से 20 तक के पदों को पढ़ें और उसके मर्म को समझें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, अनुग्रहित करे, सच्चे प्रभु को सब कोई पहचाने, ऐसी हम सबसे कामना और सबसे अनुरोध करते हैं। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़िया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयां उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रभु, हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।